जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं बोट एंड स्ट्रीम के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 2 वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, इसमें मैं आज नए टाइप के प्रश्न को आपको कराने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं। साथियों देखिए, आज का जो सवाल होगा कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वो आज फॉलो होगा साथियों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है ग्रुप डी में, और आने वाले एग्जाम में भी साथियों ये पूछे जाएंगे, पूरी तरह संभावनाएं हैं। साथियों, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज देखिएगा, आज क्लास को शानदार बनाएंगे आप और हम मिल करके साथियों। और हाँ, इससे पहले आप हमारे चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। साथियों शुरू करते हैं। याद रखिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में भागिएगा मत, क्योंकि भागने से क्या होता है ना साथियों कि आप अच्छी तरह से वीडियो को समझ नहीं पाते हैं, उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो आप बीच बीच में वीडियो देखिएगा तो आपको वीडियो का पसंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो। ठीक है, और ना ही आपको छोड़िए वीडियो तो छोड़िए, पर आपको सब्जेक्ट के बारे में और इससे रिलेटेड प्रश्न के बारे में और टाइप्स के बारे में और ट्रिक के बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। नहीं पता चलेगा तो प्रश्न कैसे हल कीजिएगा, सोचने की बात है। तो साथियों आप इस पर खड़ा उतरिए, मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, सफलता तो मिलेगी साथियों। तो बस एकाग्र होकर के ईमानदारी पूर्वक आप हमारे साथ बने रहिए। देखिएगा साथियों, आज हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, कहता है कि एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक के तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक पहुंचने में वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा है और ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक बात पता है, ठहरे हुए पानी में क्या है, नाव की चाल कितना है, देखिएगा ध्यान से। नाव की चाल है ठहरे हुए पानी में 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब इसका शुद्ध चाल है। जबकि कहता है क्या है कि यदि प्रवाह की गति यानी धारा के प्रवाह की गति 2 किलोमीटर पर आवर है, बात की गहराई को समझिएगा, यानी स्ट्रीम की स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। साथियों बड़ा आप यहाँ पे देखिए तो सही क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें कहता है ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। बात बताइए, दूरी तो दोनों सब इक्वली तय कर रहा है, मतलब ए बिंदु अगर यहाँ है तो हमें बी बिंदु तक जाना है, तो जितना दूरी ए से जाने में बी तक का लगेगा, बी से वापस लौट कर आने में भी दूरी उतना ही तय करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि दूरी उसने तय किया x किलोमीटर। ठीक है, यदि यह x किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ध्यान दीजिएगा, बताइए ये अगर धारा की दिशा में जाता है, ए से बी की ओर जाता है धारा की दिशा में, तो बोट की चाल और स्ट्रीम की चाल दोनों आपस में क्या होगी, जुट जाएगी। आप जानते हैं साथियों कि स्ट्रीम की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, जबकि बोट की चाल है, शुद्धतम चाल है उसका 4 किलोमीटर पर आवर। तो अनुप्रवाह में जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, धारा भी उसी तरफ जा रही है बी की तरफ, और बोट भी जा रहा है बी की तरफ, तो दोनों की चाल क्या होगी, अनुप्रवाह में जाएगी तो जुट जाएगी, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। जबकि साथियों ये वापस लौट रही है, तो धारा तो ऐसे जा रही है बी की तरफ, और बी से बोट वापस लौट रहा है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, चाल का अंतर हो जाएगा। पर दूरी तो इतना ही कर रहा है ना तय, दूरी इतना ही तय किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका चाल, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, चाल का अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों, मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ, आप समझिए, केवल ध्यान दीजिएगा साथियों। अब कहता है, अब ये दोनों की दूरी चूंकि अगर ये तय करता है तो वक्त कितना लेता है, 4 घंटे का लेता है। कितना में, टोटल दूरी तय करने में। ठीक है, टोटल दूरी को इसने तय किया है, x ये जाने में x किलोमीटर की दूरी, वापस आने में भी x किलोमीटर की दूरी, और कहता क्या है कि जाने में चाल लिया दोनों मिलकर के 6 किलोमीटर पर आवर ये अनुप्रवाह में, जबकि विपरीत दिशा में वापस आया तो ये 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसका चाल का अंतर हो गया। तो दूरी बट्टा चाल क्या होता है, समय। तो इन दोनों के आने जाने में जो समय लगा कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर है। तो यानी दोनों के दूरी को तय करने में जो ये दोनों के जो समय लगा वह क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, यानी दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, यानी कि समय टोटल कितना लग गया, 4 के बराबर। क्लियर है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, यदि मैं कहूं कि इनका एलसीएम 6 है तो 6 से 6 कटेगा,
यानी x प्लस में 2 तिहाई 6, 3x बराबर में 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर में 24, इसलिए x बराबर कितना 12। कितना हो जाएगा साथियों, x बराबर कितना हो जाएगा 12। ध्यान दीजिएगा इस बात को, x बराबर क्या है 12, ठीक है। x बराबर 12, सॉरी x बराबर 12 नहीं होगा, ये 4 से न काट रहे हैं, ओहो सॉरी, 4 छक 24, यानी x बराबर 6। और ये हम x किसको माने हैं, दूरी को माने थे किलोमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना दिक्कत। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हमने दूरी मान लिया, जा तो रहा है a से b की और b से फिर वापस a की ओर आ रहा है। चाल बदल सकते हैं पर डिस्टेंस उतना ही कवर हो रहा है, जाने में वही दूरी है, आने में भी वही दूरी है। तो दूरी बट्टा चाल, जो कि हम जा रहे हैं धारा के साथ जा रहे हैं तो जुट गया चाल, धारा का भी वोट का प्योर चाल भी जुट गया, जो कि 4 और 2 था, जुट गया। जब हम वापस आ रहे हैं b से वापस a की ओर बोट लेकर के, तो धारा तो हमें आगे की ओर न जा रहा है, वो तो मेरे साथ वापस नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ चाल का अंतर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, क्या बोलते हैं 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। अब दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल जोड़ दिए तो टोटल समय, दूरी बट्टा चाल समय ही तो होता है, जबकि बराबर है रियल में 4 घंटा के। ओके, अब हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाल दिया तो 6 किलोमीटर आ गया हमारा। यही a और b के बीच की दूरी का फासला है, 6 किलोमीटर का फासला है, ठीक है साथियों। देखिए इस सवाल को एक और तरीका से बनाया जा सकता है, चलिए मैं उस तरीका को बताता हूं। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, एक तरीका और है इस प्रश्न को बनाने का, आप जरा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताया हूं कि यदि दूरी बराबर तय की जाती है ना, जाने और आने में भी दूरी अगर सेम हो, यानी कि कांस्टेंट हो, इक्वल हो जाए दूरी ना साथियों, तो हमने आपको बताया था कि स्पीड जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। कैसे, ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और ज्यादा धीमे धीमे जाएंगे कम स्पीड से तो समय ज्यादा लगेगा। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं साथियों, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, समझ रहे हैं बात को। तो इनके बीच विपरीत संबंध होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, उल्टा होता है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि ये डाउन स्पीड है और ये अप स्पीड है, ठीक है, तो एक बात बताइए, ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है ना, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये धारा के प्रवाह है, धारा के अनुकूल है, जबकि ये धारा के विपरीत प्रभाव में, यानी प्रतिकूल प्रभाव में जा रहा है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल अगर जा रहा है तो अपना ये स्पीड क्या लगाएगा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। धारा के अनुकूल जाएगा तो बोट और स्ट्रीम का जो चाल है जुट जाएगा, वह चाल होगा कितना, तो दोनों का चाल हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है। जबकि अप स्ट्रीम में आएगा साथियों तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2। अब मैं इसको अगर काटूं तो 3:1 आ जाएगा। तो आप बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों, टाइम का रेशियो इसका बदल जाएगा, उल्टा हो गया। यदि मैं कहूं कि धारा के दिशा में ही अगर इसका समय हम पता कर ले, तो धारा के दिशा में समय, ये जाने जाने में दूरी कितना, समय कितना लेता है, 4 घंटे का समय लेता है, आने जाने में वापस पहुंचने में, प्रभाव अनुप्रभाव में, प्रतिकूल प्रभाव में आने में 4 घंटे का वक्त लेता है, ठीक है। तो 4 कितने के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 4 जो है, ठीक है, कितने के बराबर होगा, टोटल समय 4 के, क्योंकि टोटल समय तो अनुपात में 4 लग रहा है, ठीक है। तो अनुपात 4 का वैल्यू 4 घंटा के बराबर, तो अनुपात 1 का मान कितना, 4/4 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, यही अनुपात 1 का मान हमने किसके अनुसार निकाला, तो धारा के अनुकूल प्रभाव में मैंने मान निकाल लिया साहब। किस दिशा में निकाला, तो धारा के अनुकूल प्रभाव में हमने क्या किया, समय निकाल लिया। तो हमें पता चल गया कि 1 घंटे का वक्त लगा। कितने घंटे का वक्त लगा, 1 घंटे का वक्त लगा। तो इसी अनुकूल प्रभाव में स्पीड क्या है, अनुकूल प्रभाव में इसका स्पीड कितना है, 6 का। तो स्पीड और समय क्या होता है, स्पीड कितना हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, स्पीड हो गया, ये कितना है स्पीड, यानी कि चाल गुने समय क्या होगा, दूरी देगा,
तो चाल कितना है 6 गुने समय 1 घंटा, यानी क्या हो जाएगा दूरी किलोमीटर। कैसे होगा किलोमीटर? तो चाल तो किलोमीटर पर आवर होता है, यहाँ पर गुना कर देंगे घंटा से 1 घंटा से, घंटा से घंटा खत्म हो गया साथियों। तो क्या बचेगा? 6 किलोमीटर बचेगा या नहीं बचेगा? जरूर बचेगा 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर का यही दूरी हमारा तय होता है। क्लियर है साथियों? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, नोट कर लीजिए इसे। चलिए चलिए साथियों, अब हमारा पहला सवाल था, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कहता है कि रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। समझिएगा बात को, शांत पानी है, शांत पानी है, इसका मतलब क्या है कि पानी की गति में, पानी जो है ना, वह उसका जो स्ट्रीम की जो चाल है, स्पीड है, वह 0 है, वहां पे वह रुका हुआ है, पानी गतिशील नहीं है। तो शांत जल में जबकि नाव जो है ना 9 किलोमीटर पर आवर की गति से चला जा रहा है शांत जल में, तो 9 किलोमीटर पर आवर जो है ये नाव की शुद्धतम चाल है, प्योर चाल है, इस बात को याद रखिएगा। कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, तो धारा की गति ज्ञात करें। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। ये शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन ही पूरा अधूरा है साथियों। ये जो क्वेश्चन है ना पूरे अधूरा है, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, शायद हमसे छूट गया होगा लिखने में, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरने पर पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी, सेम दूरी तय करने में लगा समय का आधा है। साथियों ये क्वेश्चन जो था ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन था, तो आप इसे न देख करके इसे देख सकते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखते हैं इसे ही, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चर्चा बाद में कर दूंगा। ध्यान दीजिए, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरने पर पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। यह बात पता है ना, धारा की दिशा में तय करने में लगा समय। तो धारा की दिशा क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में, यानी कि धारा के अनुप्रवाह में, डाउन स्ट्रीम। अब कहता है जबकि विपरीत का क्या होगा? अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल जब जाता है ना, तो उसका जो समय लेता है वह धारा के विरुद्ध में उतना ही दूरी को कवर करने में लगे समय का आधा वक्त लेता है। यानी कि अगर विपरीत दिशा में अगर 1 लेता है तो इसका ये आधा वक्त लेता है, किसमें? डाउन स्ट्रीम में समय लेता है। क्या लेता है? ये समय लेता है। तो हम इनका समय अगर ये फ्रैक्शन में, तो इसको पूर्णांक में इसको कन्वर्ट कीजिए, बट्टा में 2 है, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 2 से गुना करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। ये क्या है? हमारा टाइम का रेशियो हो गया। क्लियर है? तो आप खुद बता सकते हैं कि सर स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ओके, अब हमें कहता है कि जो स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरता है तैराक, कितना किलोमीटर से? 9 किलोमीटर पर आवर की स्थिति से तैराक तैरता है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं कि अगर ये दूरी सेम तय करती है, ठीक है, दूरी सेम तय करती है, पर चाल जाने के वक्त और आने के वक्त अलग अलग है, टोटल चाल रेशियो में कितना है? ध्यान दीजिएगा, 3 का, जबकि रियल में कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, ठीक है ना, 9 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो एक कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो वही तो प्रश्न पूछा है कि हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हमें ये पता अभी क्या करना है, हमें बोल दिया है क्या कि जल की गति निकालना। अच्छा, जल की गति निकालना। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमने क्या किया? टाइम का रेशियो निकाला, इसके विपरीत हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया। तो हम पता कर लेते हैं क्या, ये तैराक है ना, तैराक ना है,
तो तैराक के बारे में इसको मान लेते हैं बोट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्ट्रीम यानी धारा की गति। क्लियर है? इस तैराक को बोट मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं अगर कहूं कि तैराक का गति क्या होगा, तो ये 3 ये धारा के अनुकूल जाएगा, धारा के डाउन स्ट्रीम में, तो 2 1 3 बट्टा में 2 हो जाएगा शुद्धतम इसका बोट का। इसका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कितना बच गया? ये 1 बच गया साथियों। क्लियर है? 2 में से 1 गया तो 1 और बट्टा में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3:1 आ जाएगा साथियों। कितना आ गया? 3:1 आ गया। अब हमें कहता क्या है, गौर से देखिएगा, हमें बोला है क्या कि उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का था, तो जल की गति ज्ञात करें। जल की गति निकालना है ना, तो स्ट्रीम की गति कितना है? 1 दिख रहा है ना, 1 है, तो हमें जल की गति निकालना है। तो जल की गति निकालने का क्या तरीका होता है, हमें स्ट्रीम का जो ये हमारा गति प्राप्त हुआ, 1 का वैल्यू प्राप्त हुआ, जबकि हमें स्थिर जल में तैराक की गति है 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये तैराक मतलब बोट, यानी 3 कितने के बराबर? 9 के, तो 1 कितने के बराबर? 3 के। और ये स्पीड, ये स्ट्रीम की गति पूछा है, तो स्ट्रीम का गति क्या है? अनुपात में 1 है, ये तो गुना हो जाएगा 1 में 3, तो 1 में कितना? 1 गुने 3 बराबर 3, यानी 3 क्या हुआ? 3 ये स्ट्रीम की गति हुआ 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला है क्या कि एक तैराक है, तैराक को मैंने मान लिया कि वो तैराक क्या है? बोट है। क्लियर है? ये डाउन स्ट्रीम में गया और अप स्ट्रीम में वापस आया, दूरी सेम तय किया, परंतु जब अप स्ट्रीम में वापस आता है उसका आधा समय लेता है डाउन स्ट्रीम में तय करने में। सिंपल सी बात है, धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा मंजिल तक, पर वापस आ रहा है तो ये एक समय 1 घंटा ले रहा है वापस आने में, तो डाउन स्ट्रीम में गया होगा आधे घंटा में। वही तो बात कहा है। तो हमने क्या किया, इसका रेशियो टाइम का निकाल लिया। क्लियर है? टाइम का रेशियो का विपरीत हो जाता है स्पीड का रेशियो। क्लियर है? तो हमने बोट एंड स्ट्रीम का, हमें स्ट्रीम का पूछा था कि स्पीड क्या होगा, तो हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दिया, तो बोट का हमें पता चल गया स्पीड, और दोनों के अंतर कर दिए स्पीड का, तो हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड में स्पीड का अंतर कर दिए और 2 से भाग दे दिए, तो स्ट्रीम का पता चल गया। जबकि डाउनवर्ड और अपवर्ड में दोनों के स्पीड को जोड़ करके 2 से भाग दिए तो बोट का निकल गया। हमें पता चला क्या, 2 से 2 कट गया, 3:1 हमारा बोट एंड स्पीड का ये प्योर चाल हो गया, वो भी रेशियो में। जबकि रियल में चाल है इसका, इस तैराक यानी बोट का चाल है 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर रहा है। तो 3 कितने के बराबर? ये 3 जो है ये 9 के बराबर रियल में, तो 1 कितने के बराबर? 3 में। जबकि स्पीड ये किसका पूछा है? स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, धारा की। तो हमें बोल रहा है क्या कि क्या हो जाएगा, अनुपात 1 में इसकी चाल थी, तो 1 गुने 3 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत साथी? नहीं ना, ऐसा ही सवाल ये वाला था। ठीक है? तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई परेशानी हो साथियों तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा और सुधारने का प्रयत्न करूंगा साथियों। ठीक है? मेहनत करते चलिए। बहुत सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है एसपी मंत्रा चैनल क्लासेस के माध्यम से। ये टारगेट 90 बैच आप लोग का चल रहा है, आप सभी जानते हैं। मैं फिर से साथियों, मैं अभी आप सोच रहे हैं कि मैं ग्रुप डी का केवल एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, समय न होने की वजह से मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ साथियों, पर मैं जल्द ही मैं आपके जो सिलेबस में मेरा जो बैच कंप्लीट का था उसमें भी मैं प्रवेश करूंगा। ठीक है? और साथियों मैं आपके साथ हमेशा प्रस्तुत होते रहूंगा नए वीडियो के साथ साथ। ठीक है? आप बस ईमानदारी पूर्वक देखिए, क्वालिटी पर मत जाइएगा, ये देखिएगा कि मैं आपको अच्छा से सिखा पा रहा हूं या नहीं। यदि सिखा पा रहा हूं ना साथियों, तो आप बिल्कुल पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंटेंट देखता है, ये देखता है कि कैसा है, इसका फॉन्ट कैसा है, लाइटिंग कैसा है, ये कैसा है। अरे दिखाई दे रहा है ना आंखों से, ये बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? तो आप ऐसा मत बनिएगा। हमें हमेशा प्रयास करना है, सीखना है, कुछ ग्रहण करना है। पहले के ऋषि मुनि जब ये गुरुकुल में पढ़ाते थे तो क्या लाइट फाइट और ऐसे व्यवस्था थी क्या? जंगलों में पढ़ाया जाता था नीचे, फिर भी सीखते थे, बड़े बड़े धनुधर बने, बड़े बड़े ज्ञानी हुए। तो साथियों मैं यही कहूँगा, मेहनत कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।